दोस्तों नमस्कार। आप राजनीति के तार तो पकड़ सकते हैं, लेकिन इस देश की अर्थनीति के तार आप पकड़ नहीं पाएंगे। आप समझ सकते हैं कि दरअसल करप्शन का मतलब तो घूसखोरी होता है। करप्शन का मतलब तो शायद इस देश के भीतर में कहीं ना कहीं वो हवाला के जरिए हो, या फिर आर्थिक अपराध जिसके दायरे में इस देश की तकरीबन 12 एजेंसियां काम करती हैं, उसके दायरे में वो जांच आती हो, आप उसे ही करप्शन मानेंगे। लेकिन उस नेक्सस को आप कैसे पकड़ पाएंगे जहां पर कानून अपने हिसाब से काम कर रहा है और कानून ही ऐसा बना दिया गया कि वो नेक्सस के लिए काम करे। अजीबोगरीब लग सकता है, लेकिन आइए आज इस गुत्थी को सुलझा ही देते हैं, क्योंकि इस देश के भीतर दिवालिया होना भी बड़े लाभालाभ दे देता है। यानी दिवालिया होकर भी आपकी रईसी पर असर नहीं पड़ेगा, बल्कि आप और ज्यादा रईस हो जाएंगे। और उस रईसी और दिवालिया के एवज में कोई दूसरी बड़ी कंपनी और ज्यादा रईस हो जाएगी। और इन सारी परिस्थितियों को अपने अनुकूल करने के लिए इस देश का कानून काम करता हुआ आपको नजर आएगा। इस देश में तो बकायदा एक आईबीसी बना है जो बैंकरप्सी से जुड़ा है, एनसीएलटी बना है जहां पर दिवालिया होती कंपनियां दरवाजा खटखटा सकती है। इस देश के भीतर में बैंकों की एक लंबी कतार है जहां से कर्ज लीजिए और उसके बाद कह दीजिए हम कर्ज नहीं लौटा सकते हैं। बैंक ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? वो यही करेगा, कहेगा कि इसको दिवालिया घोषित कर दो और इसकी संपत्ति पर कब्जा कर लो। संपत्ति का मतलब वो कंपनी है। उस कंपनी पर कब्जा करने के बाद जब वो पूरा मामला एनसीएलटी के पास जाए और एनसीएलटी कहे अच्छा इसकी बोली लगाइए, जो बोली जिसने लगाई उसको उसकी एवज में वो कंपनी मिल गई। वो चाहे 1 लाख करोड़ की कंपनी हो, लेकिन यह भी हो सकता है वो सिर्फ आपको 5-10 हजार करोड़ में मिल जा रही हो। बाकी पैसा बैंक का। बैंक के लिए तो सरकार बैठी है। सरकार कहेगी अच्छा हम एक काम करते हैं, हम इस कर्ज की माफी दे देते हैं और आप अपने बैंक की किताब से ये कर्ज वाली फाइल हटा डालिए। और उसके बाद धीरे धीरे होते होते ऐसा लगेगा जैसे किसी ने कर्ज लिया नहीं, किसी ने कर्ज चुकाया नहीं। सरकार ने उसकी एवज में जो पैसा दिया वह तो इस देश की इकोनॉमी को ठीक करने के लिए दिया। बड़ा जबरदस्त चक्रव्यूह है ये। इस चक्रव्यूह को भेद पाना क्या इतना मुश्किल है?